हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जेई एडवांस का पीआईक्यू का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन 2018 का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्टिकल ऑफ मास m is initially at rest at the origin. Okay, it is subjected to a force and starts moving along the x-axis. Okay, its kinetic energy k changes with time as dk dt is gamma into t. Very good. The gamma is a positive constant and appropriate dimension. Okay, which the following statements is or are true. ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हम लोग को देखना पड़ेगा। तो डी के डी टी इज गामा इंटू टी, तो लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन पे। डी के डी टी इज और गामा इंटू टी। अच्छा, तो इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन डी के इक्वल टू इंटीग्रेशन गामा इंटू टी डी टी। बस। तो के का वैल्यू कितना आएगा? गामा इंटू टी स्क्वायर बाई टू, गामा इंटू टी स्क्वायर बाई टू। बढ़िया। अब के का मतलब क्या? हाफ एम टी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोगों को पता है सभी को, इज इक्वल टू हाफ इंटू गामा इंटू टी स्क्वायर, ये हम लोग आया। राइट। ओके, तो ये वाला एक इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। राइट, अब ऑप्शन में क्या था? द फोर्स अप्लाइड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, तो स्पीड का इधर स्क्वायर था, टी का स्क्वायर था, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू टी। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये वाला करेक्ट आंसर आ गया, बी हो गया करेक्ट। अब बाकी देखना पड़ेगा। द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम, फोर्स इज कंजर्वेटिव। अच्छा, ये देखना पड़ेगा। ओके, द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज, अच्छा फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं है देखना पड़ेगा। अब फोर्स जो है कांस्टेंट की नहीं है वो पता करना पड़ेगा। तो एक चीज देखते हैं, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू गामा इंटू टी स्क्वायर बाई एम, ये था। अब गामा बाई एम ये तो कांस्टेंट है, राइट। ओके, तो v विल बी इक्वल टू कुछ k1 इंटू टी हम लिख सकते हैं। तो v इज प्रोपोर्शनल टू टी, आ गया यहाँ से। अब v का मतलब क्या होता है? dx बाई डी टी इज इक्वल टू के वन इंटू टी। तो यहाँ से अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, dx विल बी इक्वल टू के वन टी इंटू डी टी, तो x विल बी इक्वल टू के वन इंटू टी स्क्वायर बाई टू, ये आएगा। राइट। देन x का वैल्यू टी स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऑप्शन में क्या था? The distance of the particle from the origin increases linearly with time. No, linearly नहीं हो रहा है, तो ये वाला सी रॉन्ग हो जाएगा। और ए एंड डी, फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट, तो फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट ये बोला है, तो फोर्स का वैल्यू यहाँ से आएगा, बिल्कुल आएगा। ये वाला था वी, तो डिफरेंशिएट करना है, तो डीवीडीटी आ जाएगा। डीवीडीटी इसका मतलब होता है एक्सीलरेशन। दिस इज के वन मतलब कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ गया फिर से। तो एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट, ये भी करेक्ट आ गया। अब फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है हम लोग को पता नहीं, तो देखते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं इधर जो एनर्जी का वैल्यू था, मतलब हाफ एम स्क्वायर का इक्वल जो आया था, हाफ इंटू गामा इंटू टी स्क्वायर फीस प्रोपोर्शनल टू डी, ये सब इक्वेशन आया था। इधर जो फोर्स का वैल्यू होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो पोजीशन के ऊपर फोर्स का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं कर रहा है। तो पोजीशन के ऊपर अगर नहीं कर रहा है वैरी, मतलब पाथ जो भी ले, इधर से जाए कि उधर से आए, तो वैल्यू तो सेम ही होगा। राइट। तो अगर फोर्स का वैल्यू पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स जो जो नहीं था, कौन सा था? हम लोग अगर सोचे कि फ्रिक्शन था, तो फ्रिक्शन का वैल्यू पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, मतलब कांस्टेंट नहीं है उसका वैल्यू, लेकिन इधर हम लोग को वैल्यू कांस्टेंट मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई द फोर्स इज कंजर्वेटिव हियर। ओके, तो फोर्स इज कंजर्वेटिव, ये भी करेक्ट हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया। ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड from the ground at an angle 45 degree with the horizontal surface. Okay. It reaches a maximum height of 120 meter and returns to the ground. Okay. Upon hitting the ground for the first time, it loses half of its kinetic energy. Immediately after the bounce, the velocity of the ball makes an angle 30 degree with the horizontal surface. Maximum height it reaches after the bounce in meter. Okay. Nice question. तो ऐसे प्लेन था, प्रोजेक्शन किया था, एंगल ऑफ 45 डिग्री, कुछ ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा। ये वाला डिस्टेंस कितना है? 120 मीटर। तो इधर से फिर से बाउंस होगा,
अब बाउंस होने का एंगल कितना दिया था, 30 डिग्री। तो बाउंस होके कुछ ऐसे आ जाएगा। ये वाला हाइट फाइंड करना है 8, यही क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या क्या होगा। तो पहले एक क्वेश्चन, मतलब जो बोला था, लॉसेस इज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इधर अगर काइनेटिक एनर्जी पहले हाफ एम वी स्क्वायर था, तो इधर कितना होगा, इसका हाफ मतलब 1/4 एम इंटू वी वन स्क्वायर, राइट। हाफ था, तो अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ हुआ है तो मतलब वेलोसिटी कितना टाइम्स होगा, तो √2 हो जाएगा। तो v1 विल बी इक्वल टू v/√2। ये तो पता लग गया, वो वाला लाइन से, लॉसेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, बस ये हम लोग को पता चल गया। अब इधर एच फाइंड करना पड़ेगा। तो एच का मतलब क्या होता है, इधर कुछ वेलोसिटी होगा, मतलब v1 जो था, v1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 30 डिग्री, डिवाइडेड बाई 2 × 10। ये हम लोग का आंसर आना चाहिए। अब v1 का वैल्यू v/√2, तो v का वैल्यू अगर हम लोग को पता चल जाए तो आराम से आंसर निकल जाएगा। तो फाइंड कर लेते हैं ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ से। तो v का वैल्यू कैसे आएगा, ये वाला हाइट था 120 मीटर पहले, तो मैक्सिमम हाइट 120, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर, कितना वैल्यू था पहले, 45 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 × 10, राइट। तो 120 इंटू 2 × 10 विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू साइन 45, मतलब 1/√2, तो 1/2। तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 12 इंटू 4 इंटू 100। तो कितना था क्वेश्चन में, v1 स्क्वायर मतलब v/√2, ओके। तो v का वैल्यू कितना, √12 इंटू 2 × 10, ये आ गया हम लोगों का v का वैल्यू। अब ये जो इक्वेशन था एच का, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इस पे v1 मतलब v/√2 पे वैल्यू पुट कर लेना है बस, तो आंसर आ जाएगा, ओके। तो h विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर था, v1 मतलब v/√2, तो v²/√2 का स्क्वायर मतलब 2, इसके बाद साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/4, नीचे कितना था, 2 × 10, बस। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, वी स्क्वायर मतलब 12 × 4 × 100 डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 10 × 4, 10 गया, ये वाला 2526। तो एच इज इक्वल टू 30 मीटर। तो इजी क्वेश्चन था, टफ बिल्कुल नहीं था, आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए था ये वाला दो क्वेश्चन। ओके, आज इतना ही, नेक्स्ट किसी वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।